इतनी गोल गोल यम्मी सी इडली। जिंदगी में ना इतने काम होते हैं, अगर यमराज भी आ जाएंगे ना, कहेंगे चलो, तो हम लोग कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, पति और बच्चों को खाना बना कर चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कम से कम इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में ना, खासतौर से लेडीज़, तो कम से कम भगवान से शुरुआत तो कर सकते हैं। बाकी दिन, पूरा दिन तो भगवान के नाम याद भी नहीं आता, इतने हम लोग बिजी हो जाते हैं। ज़िंदगी में फ्रेंड्स सुबह से जिम्मेदारियां ही लिखी होती हैं। मेहुल पेपर देने गए हैं, उनके लिए प्याज का पराठा बनाया, वो नहीं खाएंगे। मट्ठा दिया, वो पीकर आधा गए हैं आधा नहीं। मतलब सबकी फरमाइश है। पति के लिए टिफिन के लिए मटर आलू बन रहे हैं। एग्ज़ाम देकर मेहुल 11 बजे तक आएंगे, तो उनके लिए ये तैयारी हो रही है इडली सांभर की। सुबह से ही फ्रेंड्स फरमाइशें शुरू हो जाती हैं सबकी, क्या बनना है क्या बनना है। इसमें हम लोगों की ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। अपने लिए हम लोग ना सेहत का ध्यान दे पाते हैं, ना खाने पीने का ध्यान दे पाते हैं। मेरे 4 दिन से चावल भीगे रखे हैं। सोचा था चावल के पापड़ बनाऊंगी भाप के, ठीक है ना। तो ये भीगे हुए रखे हुए हैं, अगर हो सकता है तो आज आपके साथ शेयर करूंगी, अगर बनाऊंगी तो पीस करके। और पहले तो मैं खाने की, क्योंकि कहते हैं सुबह से जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं ना, कि अगर फैमिली में सास ससुर हैं, फैमिली है, तो उनका भी सबका ध्यान रखना। और बच्चों का तो आपको आजकल पता ही है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाप रे, रात तो पता है मैं रोने लगी, मेरे इतना पैरों में दर्द हुआ है भयंकर वाला। मतलब दिन भर टहलते भी रहो और फिर भी नाक बहुत सबकी सकड़ी रहती है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। आजकल के बच्चों को जरा सा भी माँ बाप पे रहम नहीं है, और हम लोगों के टाइम में। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो देखिए सबसे पहले किचन में ही आते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद नहाना धोना होता है, क्योंकि तैयारी करना है मॉर्निंग में। एकदम ऐसा भी नहीं हम पूजा पाठ करने लगे नहा धोने लगे, तो पहले और काम जो ज़रूरी होते हैं हम लेडीज़ के, सबसे पहले किचन में ही आना होता है। तो फरमाइशें कहते हैं गुस्सा आने लगती है ना। हम लोग के टाइम में माँ बाप इतने बच्चे होते थे, किसी का ऐसा नहीं कि फरमाइश बन रही है, पूछते भी थे क्या बनाया, बस खाना लग गया, खाना है तो खा लो, कोई फ़र्क नहीं होता था। मतलब सूद के भी रख देते थे पहले माँ बाप। आजकल के माँ बाप ने ही शायद मुझे लगता है बच्चों की थोड़ा बिगाड़ रखा है, कि फरमाइश पूछते भी हैं क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, तो बच्चों के दिमाग ख़राब भी हो गए हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चे भी नहीं समझते प्रॉब्लम्स को, बच्चे भी नहीं समझते। ये खाना बस ऑर्डर देना, नहीं तो लाओ, फ़ोन लाओ, बाहर से बुक करा कर। सभी का ये हाल है बच्चों का। यही लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी हमेशा लेडीज़ को ही क्यों सुनना पड़ता है, या लेडीज़ को ही क्यों दुख तकलीफ सहनी पड़ती है। बस सबकी ताने ये वो, क्या लेडीज़ काम करने के लिए ही बनी है? बताइए, क्या हम लोग काम करने के लिए बने? नहीं करेंगे तो ऐसा, नहीं करेंगे तो वैसा। तो अब डस्टिंग करके अब बस नहाने जा रही हूँ। अनु कभी सो रहे हैं, क्योंकि आदमियों क्या होता है, जेंट्स लोग बेचारे ऑफिस से भी थके आते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और हम लोगों को पता है इतना बड़ा दिन होने लगा है, लेकिन पूरा दिन बैठ नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते। बस 10 बजे तक ये, फिर मेड आई, फिर खाना, फिर पीना, दिन भर मतलब अपने लिए जो बचता है ना वही। अब देखिए ना, मेरे लिए प्याज का पराठा सेक फेंक गए, देसी घी में इतना बढ़िया मैंने सेका था। लेकिन अब इसको चाय के साथ नहा धोकर मैं ही फिनिश करूँगी, क्योंकि हर चीज़ कितनी वेस्ट करो। तो वेस्ट तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ बचा कुचा मैं ही खाती हूँ। बच्चों का क्या, पति तो इतना निचोड़े, बच्चे बहुत बर्बादी करते हैं, ये नहीं खाऊंगा, पहले ले आओ कहते हैं। बच्चों का क्या होता है, पहले ले आओ, टेस्ट करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तब खाएंगे। तो ये होता है। तो इडली सांभर की तैयारी करते हैं, उस पर भी देखिए नाक हो नाक सफली। तो कभी कभी ना इतनी झुंझलाहट आती है, लगता है आत्महत्या कर लो इससे। तो मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों से इतनी बात हो नहीं। कभी कभी वैसा होता है, किसी किसी किस्मत इतनी सुपर होती है, बच्चे भी कहना मानते हैं, पति भी कहना मानते हैं, और बच्चे भी जो कह दो वो मान लेते हैं। लेकिन आजकल 90% बच्चे मैं देखती हूँ ऐसे ही हैं ना, जिद्दी और शैतान और अपनी मनमानी करने वाले। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। बन चुकी है अनूप की। सबसे पहले मेहुल जा चुके हैं एग्जाम देने, और मेहुल की लौट करके आएंगे उनके, तो बाद में इडली सांभर की तैयारी होगी। बस अनूप के मटर आलू टमाटर बन गए हैं, और मैं नहाने जाने वाली हूँ। बस आपसे आज सुबह मॉर्निंग में बहुत कभी कभी ना माइंड बहुत परेशान होता है, मुझे लगता है हम लोगों को भी रेस्ट मिलना चाहिए ना, हम लोगों को भी रेस्ट मिलना चाहिए। शरीर तो सभी का थकता है, कोई भी हो, तो रेस्ट की तो बात ही नहीं है। बस हम लोग बस इसी भीड़ में लगे रहते हैं, जो बनाएं बच्ची और बच्चे मन से खाएं और खुश होकर खाएं, है ना। और इतनी आजकल तो हम लोग इतनी वैरायटी का बच्चों को बनाते हैं। हम लोगों के टाइम में क्या था खाने के लिए बताइए? कुछ भी नहीं था सिवाय रोटी के। पराठे पूड़ी भी इतने नहीं बनते थे उस जमाने में, ना ही इतना लोगों के पास पैसा था, और ना ही इतना लोग खाते पीते थे। आजकल तो बच्चों को फल फ्रूट मेवा किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब इतने दिमाग खराब है सबके।
क्योंकि कमी में हम लोगों ने इतनी गुंजाइश कर ली, लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतना है तब भी गुंजाइश की जगह नहीं है। अभी टाइम है, मटर आलू बन रहे हैं, नहाने में जाऊंगी, तब तक मैं ये चावल भी पीस ही लेती हूँ, क्योंकि जो काम मॉर्निंग में जितना हो जाए। और मॉर्निंग में पता है सब्जी भी लेना, कूड़ा वाला, और ये वो घंटी बजती रहती है। आज सुबह सुबह पता है मॉर्निंग में आज क्या हुआ, सैटरडे है, बस घंटी बजी सुबह 6:30 बजे। आप खुल गई, वैसे मेहुल पड़ गया था अंदर, लेकिन मैं सो रही थी। लेकिन आँख खुलते ही देखा बाहर जाके तो शनिदेव, मैंने डांटा, मैंने कि भाई सुबह 6 बजे और इतने बजे घंटी बजाते हो। शनिदेव महाराज खड़े हुए, उन्होंने मेरी आँख खोल दी। सुबह भी मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई, ऐसा ही हो गया। तो ये चावल पीस लेते हैं, पीस करके हम इसको छान देंगे, ठीक है ना। ये देखो चावल मैंने ना पीस करके इसका मोटा मोटा निकल गया, ये छान लिया, ठीक है। 1.5 पापड़ बन जाएंगे इसके। वैसे पीस करके मैंने इसमें नमक और मोटी कुटी हुई मिर्च है ना वो मिला ली है इसमें। डायरेक्ट इस पे इस तरीके से प्लेट ढक दी है, डायरेक्ट भगोने पे ना मैंने डायरेक्ट प्लेट ढक दी है। बस ये प्लेट है, इस तरीके से उठाएंगे और पापड़ इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है, ठीक है ना। देखिए इस पर फैला दिया है। पहला पापड़ थोड़ा फैलने में ऐसा चिकना होता है ना, तो टाइम लेता है। बस इसको अब हम ढक देंगे प्लेट से, ढक दिया है अच्छे से। अब इसको हम खोल करके थोड़ी देर बाद देखेंगे। बहुत बढ़िया पापड़ बनके तैयार होते हैं। पहले के टाइम में पता कितना खटरांग होता था। लेडीज लोग क्या करती थी ना, तो भाप के पापड़ बनाने में लेडीज लोग पता क्या करती थी, पहले पतीली होती थी, पतीली या भगोने में कपड़ा बांधती थी। कपड़ा बांध करके उसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ रख करके तब भाप के पापड़ बनते थे। और अब तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, या छलनी होती है छेद वाली, उसके ऊपर सारे ढक्कन रख दिए, किसी भी तरीके से इजी तरीके से बन जाते हैं। पहले वास्तव में बहुत हम लोग अब जीतते हैं, लेकिन पहले की लेडीज को कितना काम था। चूल्हे के बर्तन होते थे, चूल्हे का खाना बनता था, चूल्हा जलाना पड़ता था। और आजकल हम लोगों को इतने ही काम में इतने इजी काम सब हो गया, फिर भी हम लोग के आजकल शरीर सबके का साथ नहीं देते। क्योंकि शरीर सबका ही कम उम्र हो ज़्यादा उम्र हो, आजकल सबके तो हड्डियों में पेन, घुटनों में दर्द ज़्यादातर 90% लेडीज के हो जाती है दिक्कत। तो रेडी हो गए मेरे चावल के भाप के पापड़, देखिए कितना ज़बरदस्त। और नहाना धोना तो अब बाद में ही करेंगे, ये काम लग जाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया भाप का पापड़, और कितने अच्छे से छुटेगा। तो अभी गर्म है थोड़ा, बापरे, ठीक है ना। दिखाते हैं आपको, देखिए कितना अच्छे से छुटता चला जा रहा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बापरे। ये छुट गया मेरा भाप का पापड़। और बताइएगा भाप के पापड़ चावल के कौन कौन बनाता है, ठीक है। तो हम सारे बना करके, ये धूप में भी, धूप काफ़ी तेज है, फिर जाएंगे नहाने। और आपको भून करके जरूर दिखाएंगे, जब बन जाएंगे ना सारे और सूख जाएंगे, तब भून करके बहुत यम्मी लगते हैं चावल का, ठीक है। 1-2 दिन बाद हम आपको रेसिपी लाएंगे गुली की गुजियों की। गुली की गुजियाँ बताइएगा कौन कौन बनाता है। तो उसके लिए 2-3 दिन तैयारी में लगते हैं गुली की गुजियाँ बनाने में। उसकी रेसिपी आपको जल्द लाएंगे हम। मॉर्निंग में उठो तो मॉर्निंग काम, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, फिर नाश्ते की, खाने की, बच्चों की तैयारी, उसके बाद नहाने के बाद के काम, इससे नहाने से बाद से काम स्टार्ट हो जाते हैं। मंदिर साफ करो, पूजा की तैयारी करो, जल का लोटा तैयार करो। देखिए जल का लोटा तैयार हो गया है। और सूर्य देव को अभी जल देंगे, मैंने भी अभी नहीं दिया है, और अनु भी जल चढ़ाएंगे। तो पूजा, नहाने के बाद पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, तो उसमें भी टाइम जाता है ना। अब बस अनु पूजा कर ले, उसके बाद मैं किचन में का रास्ता पकड़ूंगी। और सबसे पहले अनु के लिए टिफ़िन पैक करके और उसकी तैयारी करके अनु चले जाएंगे। उसके बाद अनु मेहुल का इडली सावर की भी तो तैयारी करनी है भाई, वो भी नखरे नहीं करेंगे, आके खा लेंगे तब बताएंगे आपको। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं नहा धो ली हूँ, नहा धो के दोबारा से गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, और पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है। अनु भी आ रहे हैं, बस जल चढ़ाएंगे सूर्यदेव भगवान की। नॉन स्टॉप 24 घंटे के काम के लिए नौकरानी चाहिए ना, तो हम लेडीज हैं ना घर पर। फ्रेंड्स अनु चले गए हैं ऑफिस, और बस इस समय बज रहा है 10:15, और हम आ गए किचन में। सबसे पहले बर्तन जो मेरी कल धो के जाती है तो बाहर ही छोड़ देती हूँ, वो सब उठाकर लाई, वो लगाती हूँ। इस समय सारे बर्तन लगाए और किचन क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा गैस पर पानी डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा हो जाए धूप से। और इधर सांभर उबल रही, क्योंकि मैं लाते ही कुछ खाने को मांगेंगे, तो इधर सांभर उबल रही है, तो मैं ये साफ हो रहा है। और डेली का रूटीन है
क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है, ये देखिए मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, अंदर से भी फ्रिज अपना पूरा साफ़ करती हूँ सामान ला करके। बहुत से लोग क्या होता है फ्रिज साफ़ करते हैं महीने 2 महीने, कभी ऐसे ऊपर बस कपड़ा मारा है मारा नहीं। तो बहुत से लोगों के फ्रिज मैंने ऐसे देखे धूल मिट्टी जमती रहती है फ्रिज पे और अंदर बहुत गंदगी। लेकिन मैं डेली का रूटीन है फ्रिज डेली पानी का छींटा मारती हूँ या अपना कॉलिंग से साफ़ करती हूँ ऊपर का। डेली मेरा रूटीन है फ्रिज मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए। तो बताइए कौन कौन डेली फ्रिज वगैरह सभी डस्टिंग तो हर जगह ही डेली होती है। और ऊपर का घर होता है ना तो डस्ट कुछ इस समय मौसम भी ऐसा है पतझड़ वगैरह का, तो डस्ट ज़्यादा आ रही है। तो बस ये चालू हो गई डस्टिंग, जब तक मेहुल आ जाएंगे तो दिन भर के रूटीन का आज दर्द बयां किया है मैंने। फटाफट से तैयारी है, देखिए चावल कितने की हो रही है, राई और करी पत्ता। इधर चावल बहुत सिंपल तरीके से बनाइए क्योंकि बच्चे सब्जियां वगैरह खाना नहीं चाहते हैं ना, तो इसमें सांभर मसाला डाल दिया है। और इधर देखिए इडली तैयार हो चुकी हैं, यम्मी सी गोल गोल देखिए बतासे जैसी इडली तैयार हो गई। तो ये देखिए इडली कितनी जालीदार और मस्त बनी है ना। तो इडली सांभर तो बन गया। अब दोपहर में हम और मम्मी क्या खाएंगे, क्योंकि इडली सांभर मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और मम्मी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाती। तो हम और मम्मी को देखिए अब हम दोपहर में क्या बना पाते हैं, ठीक है ना।